एक ग्लास नीचे गिरता है, टूट जाता है। कभी ऐसा हुआ कि टूटा ग्लास खुद ही जुड़कर वापस टेबल पर चला जाए? नेवर। क्यों? क्यों टाइम सिर्फ आगे की तरफ जाता है? वॉट इफ आई टेल यू टाइम इजंट रियल? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही वक्त में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ एक डायरेक्शन में देख सकता है। इंसान ने टाइम को पहले सूरज से मेजर किया, फिर पेंडुलम से, आज एटॉमिक क्लॉक से, जो 15 बिलियन ईयर्स में एक सेकंड भी गलत नहीं होते। लेकिन फिजिक्स कहता है टाइम सिर्फ एक डायमेंशन है, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट। स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं, एक ही चीज है, स्पेस टाइम। तो फिर हमें लगता क्यों है कि टाइम गुजर रहा है? 1905 में आइंस्टाइन ने प्रूव किया टाइम फिक्स्ड नहीं, मूविंग क्लॉक स्लो हो जाते हैं। अगर आप लाइट की स्पीड के करीब जा रहे हो, आपके लिए 1 मिनट दुनिया के लिए 1 साल बन सकता है। जीपीएस सैटेलाइट्स में यही होता है, उनके क्लॉक्स अर्थ से 38 माइक्रोसेकंड्स तेज चलते हैं, वरना आपका गूगल मैप्स 10 किलोमीटर गलत लोकेशन दिखाएगा हर दिन। मतलब टाइम रबर की तरह स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ आगे की तरफ। ये सब इक्वेशंस न्यूटन, मैक्सवेल, श्रोडिंगर टाइम को रिवर्स करने पर भी काम करते हैं। तो फिर टूटा हुआ अंडा वापस में ही बनता? जवाब है एंट्रोपी। एंट्रोपी यानी बेजारी, डिसऑर्डर। यूनिवर्स में हर चीज लो एंट्रोपी यानी ऑर्डर से हाई एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर की तरफ जाती है। एक कप गर्म कॉफी खुद ठंडी नहीं हो सकती, लेकिन ठंडी कॉफी गर्म हो सकती है माइक्रोवेव में। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। इसी वजह से हम कल को याद रखते हैं, कल को नहीं। इसी वजह से हम बूढ़े होते हैं, जवान नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, यूनिवर्स शुरू में इतना ऑर्डर्ड क्यों था? 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग में एंट्रोपी बहुत लो थी। अगर शुरू में ही हाई एंट्रोपी होती तो स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स कुछ नहीं बनता। साइंटिस्ट इसे कहते हैं पास्ट हाइपोथेसिस। हम सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्स ने शुरू में चीटिंग की। क्वांटम लेवल पर टाइम शायद कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि छोटे छोटे चंक्स में है। प्लैंक टाइम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻43 सेकेंड्स। इससे छोटा कुछ मेजर नहीं कर सकते। कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं टाइम एक्चुअली एमर्जेंट है। जैसे टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की वजह से बनता है, वैसे ही टाइम ग्रेविटी और क्वांटम एंटेंगलमेंट से बनता है। ब्लैक होल के अंदर टाइम और स्पेस उल्टा हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं ब्लैक होल्स भी खत्म हो सकते हैं। अगर वर्म होल बनाए तो शायद पास्ट में जा सकते हैं। लेकिन पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादा को मार दो तो आप कैसे पैदा हुए? यूनिवर्स शायद खुद को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। सबसे दिमाग हिला देने वाला आइडिया, ब्लॉक यूनिवर्स। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक लोफ ऑफ ब्रेड के स्लाइसेस। हम सिर्फ एक स्लाइस देख सकते हैं, तो शायद नाउ हमारे ब्रेन का एक इल्यूजन है। यूनिवर्स एक दिन हीट डेथ में पहुंचेगा, जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। सब कुछ ठंडा, डार्क, इक्वल टेम्परेचर, कोई मूवमेंट नहीं, कोई लाइफ नहीं। फिर भी न्यू थियरीज कहते हैं कि शायद यूनिवर्स फिर से लो एंट्रोपी स्टेट में बाउंस बैक कर सकता है। मतलब ये एंड नहीं, बल्कि एक नए बिग बैंग का शुरुआत हो सकता है। शायद टाइम आगे नहीं जाता, शायद हम ही आगे जा रहे हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर आप टाइम ट्रैवल कर सकते तो पास्ट में क्या बदल देंगे। नेक्स्ट वीडियो, व्हाट इफ यू फेल इनटू अ ब्लैक होल। अल्लाह हाफिज। एक ग्लास नीचे गिरता है, वापस नहीं बनता। क्यों? एंट्रोपी। यूनिवर्स में डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है, इसीलिए हम याद रखते हैं कल को नहीं। हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग टाइम ट्रैवल, हैशटैग माइंड ब्लोन। जीपीएस सैटेलाइट्स के क्लॉक्स अर्थ से 38 माइक्रोसेकंड्स तेज चलते हैं, वरना आपका गूगल मैप्स रोज 10 किलोमीटर गलत लोकेशन दिखाएगा। यही है आइंस्टाइन का टाइम डायलेशन।